आयुक्त यशपाल यादव की निगरानी में माह के प्रथम रविवार को 40 वार्डों में गठित की गई वार्ड कमेटियों की बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि पार्षद की अध्यक्षता में गठित वार्ड कमेटी में CSR पार्टनर, स्वयंसेवक, सदस्य और सामाजिक संगठन सक्रिय भूमिका निभाएंगे। संबंधित क्षेत्र के कनिष्ठ अभियंता इन कमेटियों के सचिव हैं। पूर्व निगमायुक्त की पहल पर गठित की गई वार्ड कमेटियों की बैठक में ये निर्धारित किया गया था कि ये सभी वार्ड कमेटियों पर हर महीने के पहले रविवार को सुबह 11 बजे बैठक करेंगी और पूरे महीने के दौरान किए गए कार्यों का जायजा लिया जाएगा। वार्ड कमेटी के सभी सदस्यों को एक निश्चित कार्य दिया जाएगा ताकि वह उस कार्य के संबंध में और अधिक लोगों को जोड़ सके। उसी के तहत रविवार को विभिन्न मुद्दों पर निगमायुक्त ने चर्चा की और नए लक्ष्य तय किए। भवन निर्माण के दौरान निकलने वाले मलबे का सही तरीके से निस्तारण करने के लिए खोरी बस्ती में CND वेस्ट प्लांट नगर निगम द्वारा लगाया जाएगा। इसके बाद हर घर से निर्माण एवं तोड़फोड़ के दौरान निकलने वाले मलबे को उठाकर खोरी प्लांट तक ले जाया जाएगा। इससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। नमस्कार, पायनियर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नम्रता। नगर निगम ने कल ऐलान किया है कि 2022 मार्च तक वो लोग फरीदाबाद को कचरा मुक्त कर देंगे। इसके लिए कई सारी इको ग्रीन की गाड़ियां भी मंगवाई गई हैं और भी जो सुविधाएं उनके पास अवेलेबल नहीं थी उनको भी मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन मेरे पीछे जिस प्रकार का आप कचरा देख पा रहे हैं, इससे देख के ऐसा ये कचरा सिर्फ एक स्थान पे नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो फरीदाबाद वासी हैं वो जानते हैं कि फरीदाबाद कचरे का शहर बन चुका है और कचरा मुक्त करने के लिए जो अवधि निर्धारित की गई है नगर निगम द्वारा वो बहुत छोटी अवधि है और जो टारगेट है कचरा मुक्त करने का फरीदाबाद को वो बेहद ही लंबा है। मैं आपको बता दूं कि हर महीने के पहले रविवार को एक टीम का 40 वार्ड की टीम का गठन किया गया है जो फरीदाबाद को कचरा मुक्त करने में सहायता देगी। मैं बात करूं फरीदाबाद की, ग्रेटर फरीदाबाद की या फिर उद्योग नगरी फरीदाबाद की, औद्योगिक क्षेत्र जो हमारे यहाँ पे औद्योगिक एरियाज़ हैं वहाँ पे भी कचरे का आपको अंबार देखने को मिलेगा। हमने पिछली कई रिपोर्ट्स में आपको दिखाया है हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी कितने ज़्यादा परेशान हैं जो फरीदाबाद में कचरा और टूटी सड़कों से। फ़िलहाल हम बात करेंगे फरीदाबाद के कचरे की, क्योंकि नगर निगम ने जो टारगेट दिया है कि वो 2022 मार्च तक फरीदाबाद को कचरा मुक्त कर देगा, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे कचरा देखा जा रहा है, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये जनता की भी कोई कमी है कि उनको ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट के बारे में पता ही नहीं है, गीला और सूखे कूड़े के बारे में पता ही नहीं है। इसीलिए जगह जगह पे हमें ये कूड़ा देखने को मिलता है और नगर निगम को भी इसीलिए समस्या आती है कि वो कचरे में डिफरेंट नहीं कर पाते हैं। फरीदाबाद में ऐसे और भी कचरे के स्थान आपको देखने को मिलेंगे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पालतू पशु हैं या फिर कहें जो गौ माता है उनका क्या दुर्दशा हुई पड़ी है वो आप देख पा रहे हैं। इंसानों द्वारा फेंके गए कचरे को ये पशु खा रहे हैं और इसमें प्लास्टिक वगैरह भी है जो इनके अंदर जाती है और इनकी जान पे भी बनी हुई है। शहर के अंदर सभी वार्ड्स के अंदर समान रूप से काम हो और उसके अंदर लोगों की भागीदारी हो, इस काम के लिए सभी 40 वार्ड्स के अंदर वार्ड कमेटीज़ बनाई गई हैं और उन वार्ड कमेटीज़ के अंदर वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको शामिल किया गया है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स, जिला प्रशासन के ऑफिसर्स, NGOs, CSR पार्टनर्स, ट्रेनर्स, ये सब लोग इसके साथ में लगाए गए हैं और इनकी मदद से हम और लोगों को, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं या मार्केट की वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, उनको भी इस कार्य के अंदर जोड़ेंगे। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किसी भी तरह का काम वार्ड के अंदर कर रहा है उसके अधिकार इस कमेटी को दिए गए हैं कि वो उसको सुपरवाइज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ की जो प्रॉब्लम्स होंगी उन प्रॉब्लम्स को ये लोग, हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनकी मदद से उनका समाधान करेंगे। तो इसके अंदर जितने भी काम कॉरपोरेशन करता है वो सारे के सारे वार्ड कमिटीज़ को अधिकृत हमने करने के लिए किया है और इस काम में सबसे पहले हमारा जो सैनिटेशन का काम है उसको हमने प्रायोरिटी पे रखा है, क्योंकि इससे बहुत सारी और प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। तो सैनिटेशन के काम को ठीक करने के लिए ये पाया गया कि हमारे पास में जितने स्ट्रक्चर्स हैं, जितने हाउस होल्ड हैं, उन तक पहुंचने के लिए जितने व्हीकल्स होने चाहिए, जितनी मैन पावर होनी चाहिए वो पूरी नहीं थी। इसलिए अब उनको हम पूरी कर रहे हैं और इस मैन पावर, एडिशनल व्हीकल्स की मदद से हर घर तक पहुंचेंगे, उसके कचरे को उठाएंगे और उसको बाहर लेकर जाएंगे। ऐसा करने के बाद में नया कचरा लोग बाहर नहीं फेंकेंगे, क्योंकि हम हर रोज़ उनके घरों से कलेक्ट करेंगे और पुराना जो कचरा पड़ा हुआ है उसको उठा के साफ करके बाहर करेंगे। तो 31 मार्च 2022 तक हमारा टारगेट है कि शहर के अंदर किसी भी रोड पर, किसी खाली जगह पर कहीं पर भी कचरा दिखाई नहीं देगा। सर, ड्राई और वेट वेस्ट को कैसे आप अलग अलग करेंगे, क्योंकि कई ऐसे स्थान हैं फरीदाबाद में, जैसे हम झुग्गी झोपड़ियों की बात करें, उनको ड्राई और वेट वेस्ट का बारे में जानकारी नहीं है, तो इस पे कैसे आप लोग काम करेंगे?
लोगों को जागरूक करने के लिए ये कमेटीज भी बनाई गई थी और उनके साथ में 300 मास्टर ट्रेनर्स भी लगाए गए हैं। स्कूल्स के अंदर जाकर बच्चों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने घरों के अंदर वो वेस्ट सेग्रीगेशन में मदद करें। इंडस्ट्रियल वर्कर्स से मदद के लिए मांग रहे हैं। इस सोसाइटी के डिफरेंट वर्गों को हम जाकर ये अप्रोच कर रहे हैं कि आप इस काम में हमारी मदद करिए और हाउस होल्ड के लेवल के ऊपर ही इसको सेग्रीगेट करवाने की हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और उसी के बाद में जब हमारा डोर टू डोर कलेक्शन होगा तो उस वक्त जो हमारा कलेक्टर होगा वेस्ट का, वो भी लोगों को ये कहेगा कि आप इसको सेग्रीगेट करके दीजिए। और मुझे उम्मीद है कि लोगों की और वार्ड कमेटीज की मदद से हम इस काम को कर पाएंगे। सर, क्या लगता है आपको कि जो आपने टारगेट रखा है मार्च 2022 तक, जिस तरीके से फरीदाबाद शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर है, क्या आपको लगता है कि जो जितना टाइम आपने दिया है इसमें ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, आपका टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर हो जाएगा और हम उससे पहले करके दिखाएंगे। तो जैसा कि आपने नगर निगम कमिश्नर को सुना, उन्होंने कहा कि मार्च से पहले ही वो इस जो टारगेट उन्होंने रखा है उसको कंप्लीट कर देंगे और जो फरीदाबाद को कचरा मुक्त कर देंगे। अब देखना ये होगा कि क्या वो मार्च तक टारगेट पूरा हो पाता है या फिर मार्च से पहले ही फरीदाबाद को कचरा मुक्त कर दिया जाएगा, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है। मैं आपका एक बार आपको ध्यान उस तरफ भी दिलवाना चाहूँगी कि फरीदाबाद में स्लम एरियाज़ भी बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पे इको ग्रीन की गाड़ियाँ गलियों के अंदर तक भी नहीं जाती है। इसके लिए मैं जनता से भी दरख्वास्त करूँगी कि आपके घर के पास जो गाड़ियाँ आती हैं इको ग्रीन की, थोड़ी सी कष्ट उठा के आप अपना जो ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट है वो इको ग्रीन की गाड़ियों में डालें, जिससे हमारे फरीदाबाद का जो ये टारगेट है वो आने वाले मार्च तक कंप्लीट हो जाए।